अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन सुम्मा आमीन। आज हम लोग ग्रामर की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देख रहे थे कि इसम के हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं, जिसमें हम लोगों ने जिन्स को स्टडी किया कि जिन्स में हम लोगों ने देखा मुज़क्कर और मोनस, ठीक है? फिर हम लोगों ने अदद डिस्कस किया। उसमें हमने देखा कि वाहिद किस तरह होता है, जो मुसन्ना उसका जो डुअल है वो किस तरह से बनता है और जमा किस तरह से बनता है। फिर जमा की हम लोगों ने आगे 2 टाइप्स देखी थी, सालिम और मुकस्सर। मुकस्सर मतलब टूटा हुआ जिसके अंदर आपका वाहिद एज़ इट इज़ फिट नहीं आता, और सालिम में आपका जो वाहिद है वो एज़ इट इज़ फिट आ जाता है, जैसे मुस्लिमुन से मुस्लिम होना। और मुकस्सर की एग्ज़ाम्पल मैंने क्या दी थी, किताबुन से कुतुबुन, ठीक है? आज हम लोग थर्ड टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसे कहते हैं वुसअत। वुसअत मतलब कैपेसिटी, कि जो एक इस्म है, वो अपनी डोमेन में कितने ज़्यादा अस्मा को घेर रहा है, ठीक है? इन सिंपल वर्ड, कि उसका जो दायरा-कार है वो कितना वसी है। उसके अंदर किस हद तक जो अस्मा हैं वो समा सकते हैं, यानी उस एक वर्ड की कैपेसिटी कितनी है, ठीक है? इसको साइड पे करते हैं शायद, कि अरबी ज़ुबान में वसअत के लिहाज से अस्मा की जो इक़साम है वो 2 हैं, नकरा और मारफ़ा, ठीक है? अब आप लोग शायद कन्फ्यूज़ हो गए हों कि कैपेसिटी का और नकरा और मारफ़ा का आपस में क्या कॉन्सेप्ट है। जब मैं कहती हूँ एक लड़का, ठीक है? वो एक लड़का क्या है? वो इसमें नकरा है, वो कोई भी लड़का हो सकता है। तो दुनिया में कितने ही लड़के हैं, वो सारे आम हैं ना? जो नकरा है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, ठीक है? या कोई भी चीज़ है, किताब, कितनी ज़्यादा किताबें हैं। जब हम लोग उस किताब को मखसूस कर देंगे, जैसे मैंने कह दिया कुरान, मखसूस हो गया ना, तो सिमट गई चीज़ें उस एक नाम के अंडर। ये बात क्लियर हो गई कि जो नक मारफ़ा है वो मखसूस हो जाता है, जो नकरा होता है वो आम होता है, वो किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है? अब हम देखते हैं कि मारफ़ा और नकरा में फ़र्क क्या है। इसकी एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने कि यहाँ पे मिसालों में पैराग्राफ लिखा है। अली पाकिस्तान से आया, उसने कहा मैं कुछ तोहफ़े लाया हूँ। मेज़ पर एक किताब पड़ी थी। तुम कोई कलम लो, ये सफ़हात लो और इन पर एक मुकालमा लिखो। अब जब मैंने अली कहा, तो अली कोई एक स्पेसिफ़िक इंसान होगा, कोई मख़सूस लड़का, कोई मख़सूस आदमी जिसका नाम अली है। और जैसे ही पाकिस्तान का ज़िक्र आया, फ़ौरन ज़हन में एक इमेज बन गया कि अच्छा, फ़लाँ मुल्क है जो पाकिस्तान है, या वो मुल्क जिसके अंदर मैं रहती हूँ। अब उसने कहा मैं कुछ तोहफ़े लाया हूँ, हमें नहीं पता कौन से तोहफ़े, तोहफ़े एक आम चीज़ हो गई। फिर मेज़ पर एक किताब पड़ी है, कौन-सी किताब हमें नहीं पता, ठीक है? तुम कोई कलम लो, कौन-सा कलम? कोई हमें नहीं पता कौन-सा कलम है, ठीक है? और सब कुछ सफ़हात ले लो, सफ़हात भी कोई भी हो सकते हैं, ठीक है? कोई स्पेसिफ़िकेशन नहीं की जा रही, कोई तय्युन नहीं किया जा रहा कि किस किस्म के सफ़े लेने हैं, और उन पर एक मुकालमा लिखो। मुकालमे का भी कोई तय्युन नहीं किया गया किस तरह का मुकालमा होना चाहिए, ठीक है? अब कुछ चीज़ें इनमें ऐसी थीं जो बिल्कुल आम थीं, या जिनका हमें पता नहीं था, और कुछ चीज़ें इनमें ऐसी थीं कि जिनका नाम आते ही हमारे ज़हन में फ़ौरन एक इमेज बन गया कि अच्छा फ़लाँ शख़्स है या फ़लाँ मुल्क है, ठीक है? तो यही चीज़ें नकरा और मारफ़ा हैं। अब इनकी जो अगर हम लोग प्रॉपर डेफ़िनिशन देखें, हर वो नाम जो किसी आम चीज़ के लिए बोला जाएगा वो नकरा होगा। हर वो नाम जो किसी ख़ास चीज़, शख़्स, शहर, किसी वाक़ये के लिए बोला जाएगा, वो मारफ़ा होगा। मारफ़ा देखिए मारूफ़ से निकला है। मारूफ़ कहते हैं किसी मशहूर चीज़ को, यानी किसी मख़सूस चीज़ को, ठीक है? तो मारफ़ा ऐसा नाम होता है जो मख़सूस होता है, ठीक है? या ऐसा नाम जो हमारे ज़हन में आए और फ़ौरन हमारे ज़हन में एक पिक्चर बन जाए, हमारा ज़हन फ़ौरन सोच ले कि अच्छा ये फ़लाँ चीज़ है, तो वो क्या कहलाती है? मारफ़ा। अब हमारे पास मारफ़ा की 7 इक़साम हैं। हम लोग सेम पैटर्न से पे चलेंगे जिस तरह से हम लोगों ने मुज़क्कर और मोनस को डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि मोनस की ये अलामात हैं। अगर ये अलामात नहीं हैं, या ये क इन 3 कैटेगराइज़ेशन में कोई चीज़ नहीं आ रही, अलामत नहीं है, ठीक है? और समाई भी नहीं है, हकीकी भी नहीं है, यानी मोनस होने की कोई एक कैटेगरी भी अगर किसी इस्म के अंदर नहीं पाई जा रही, तो वो मुज़क्कर है। मुझे लगता है कि इस तरह समझाने से ज़्यादा आसान होता है। हम लोग मार्फ़ा को भी इसी तरह से स्टडी करेंगे।
मैंने आपको बताया कि इसमें मार्फा की 7 इकसाम है। उन 7 के अलावा अगर वो 7 नहीं है ना, तो फिर हम लोग समझ लेंगे कि वो इसमें नकरा है। ठीक है? अगर मैंने बताया कि इसमें मार्फा 7 तरह का है, अगर वो 7 किसी इस्म के अंदर नहीं पाई जाती, तो फिर हम लोग समझ लेंगे कि वो क्या है, वो इसमें नकरा है। ठीक है? अब हम लोग फर्दर देखते हैं, इसमें मार्फा की वो 7 इकसाम कौन सी हैं। सारी हमें मालूम है, डोंट वरी, हमने इंग्लिश में वो सारी पढ़ी हैं, बस अरबी में उनके नाम चेंज हैं। नाम भी नहीं चेंज शायद, आप लोगों को पता ही होंगे वो नाम। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने उर्दू की ग्रामर में पढ़ा था, इसमें अलम, अलम कहते हैं झंडा। ठीक है? यानी वो चीज़ जो किसी चीज़ को बता रही है, निशानदही कर रही है। ठीक है? इसमें अलम, इसमें अलम क्या होगा, इसके अंदर नाम आएगा। ठीक है? इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, मुअर्रफ बिल्लाम, इसमें मज़ाफ और इसमें मुनादा, ये 7 हैं। अब हम लोग इनको बारी-बारी स्टडी करेंगे। इसमें मार्फा की कितनी किस्में हैं? 7। और उन 7 के अलावा जो भी इसम आएगा वो क्या होगा? वो नकरा होगा। इसमें अलम है, इसमें ज़मीर है, इसमें इशारा है, इसमें मौसूल है, मुअर्रफ बिल्लाम है, इसमें मुज़ाफ है और इसमें मुनादा। ठीक है? मैंने इनकी ना यहाँ पे एग्जांपल्स भी दी हैं। इसमें अलम में आ गया मक्का, किसी शहर का नाम मक्का आ गया। इसमें ज़मीर अंता, इसमें इशारा हाज़ा, ज़ालिका, ये सारी एग्जांपल्स हैं। लेकिन यहाँ पे देख के परेशान नहीं होना, हम वन बाय वन आज इन 7 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है? सबसे पहले हम देखते हैं इस्मुल अलम क्या चीज़ है। किसी खास शख्स, जगह या चीज़ या वाक़े का जो नाम है ना, इटसेल्फ जो नाम है, जिसे सुनते ही ज़हन में कोई खास शक्ल आ जाए, ठीक है? वो क्या कहलाएगा? इसमें अलम। जैसे किताबुन एक किताब थी, लेकिन जब मैंने कह दिया ना अल कुरआन, तो वो स्पेसिफिक इमेज हमारे ज़हन में बन गया कि अच्छा, अल कुरआन ये वाली किताब है। ठीक है? तो वो उसका जो नाम था, वो क्या कहलाया? इसमें अलम। जैसे मेरा नाम हिरा, कायनात, ठीक है? किसी का नाम अली, किसी का नाम अहमद, ठीक है? और जिस तरह से डिफरेंट शॉप्स के नाम आ जाते हैं, ब्रांड्स के नेम आ जाते हैं, सिटीज़ के नेम आ जाते हैं, जो उनको डिफरेंशिएट करते हैं बाकी शॉप से, बाकी सिटी से, मुल्कों के नाम आ जाते हैं। जिस तरह फरिश्ते तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब हम लोग कहेंगे हज़रत जिब्राइल, हज़रत इसराफील, हज़रत मिकाईल, ठीक है? तो उन्होंने उनको बाकी फरिश्तों से अलग कर दिया। सिर्फ रसूल हमारे पास बहुत सारे हैं, ठीक है? लेकिन जब हम कहें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, तो वो जो उनके स्पेसिफिक नेम है वो क्या कहलाते हैं? इसमें अलम। ये क्लियर है? आगे चलें? जी ठीक है। जी इसमें जी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें ज़मीर, इसमें ज़मीर वो इस्म होता है जिसे किसी इस्म की जगह पे हम लोग इस्तेमाल करें। इसमें ज़मीर यूज़ करने का फ़ायदा हमें ये होता है कि जो बात है वो थोड़ी मुख्तसर और वेल एक्सप्लेनेटरी वे में होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कहती हूँ अली आया, अली ने खाना खाया, अली स्कूल जाएगा, अली ने ये बात कही। कितना ऑड लगता है बार बार एक ही इंसान के नाम को रिपीट करते जाना। अगर मैं इस चीज़ को मुख्तसर करूँ, मैं कहूँ अली आया था, उसने ये कहा था, वो स्कूल जाएगा, उसने खाना नहीं खाया था। जब हमने नाम को किसी और वर्ड के साथ रिप्लेस कर दिया, तो वो वर्ड हमारे पास क्या कहलाएगा? इसमें ज़मीर। ठीक है? इसमें ज़मीर इसमें अलम को रिप्लेस करता है। ठीक है? और इसमें ज़मीर हमारे पास वही हैं जिनको हम लोग इंग्लिश में प्रोनाउंस कह रहे होते हैं। जिस तरह वो के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ही, लड़की के लिए हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं शी, खुद के लिए, सेल्फ के लिए आई, हम के लिए वी यूज़ करते हैं, उन सब के लिए हम लोग दे यूज़ करते हैं। 7 टू 7 है आई थिंक, ठीक है? इसी तरह हमारे पास अरेबिक में भी प्रोनाउंस हैं, इसमें ज़माइर कहलाते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं अना, मैं, अंता, तुम। अंता मर्द के लिए और अंती औरत के लिए, तुम एक औरत, ठीक है? हुआ वो एक मर्द, हिया वो एक औरत, हुम वो सब मर्द, हुन्ना वो सब औरतें, ठीक है? इस तरह हमारे पास 14 ज़माइर बनते हैं। यहाँ पे सारे नहीं लिखे क्योंकि आज हम लोग स्पेसिफिकली ज़माइर डिस्कस नहीं कर रहे। इंशाल्लाह जिस लेक्चर में करेंगे फिर मैं आप लोगों को उनकी सारी गर्दान करवाऊँगी। वैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक में करवाई भी थी, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, कि आप लोग ट्रांसलेशन ईज़िली कर सकें इनको समझ के। लेकिन इसमें ज़माइर क्या हैं एक्चुअली, इसमें मार्फा की एक किस्म है और आज आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है? आगे चलते हैं। फिर आते हैं हमारे पास इसमें इशारा। अब हमने किसी इस्म की तरफ इशारा करना है कि वो फलाँ चीज़
पड़ी है, उसको उठा दो। ठीक है, तो जब हम लोग इशारा करते हैं तो उसके लिए हम लोग इंग्लिश में क्या यूज करते हैं, दिस और दैट, दीज एंड दोज। इसी तरह हमारे पास अरेबिक में भी कुछ अल्फाज हैं जिनको हम लोग एज एन इशारा यूज करते हैं और उनको हम क्या कहते हैं, इसमें इशारा। वो इसम जो इशारा करने के लिए इस्तेमाल होगा वो इसमें इशारा कहलाएगा। इशारा करीब की चीज के लिए भी हो सकता है, दूर की चीज के लिए भी हो सकता है। जैसे दिस करीब के लिए यूज करते हैं हम, दैट दूर के लिए। दीज करीब के लिए होता है, दोज दूर के लिए होता है। ठीक है, इसी तरह अरेबिक में भी करीब की चीजों के इशारे अलग हैं, दूर की चीजों के इशारे अलग हैं। जैसे हाजा, ये मर्द के लिए यूज होता है। हाजी ही, ये एक औरत। ठीक है, जालिका, तिल का। ठीक है, हम लोगों ने सूरह बकरा के स्टार्ट में क्या पढ़ा था, जालिकल किताब। ठीक है, किताब, किताब के लिए जालिका आया। ठीक है, या हम लोगों ने पढ़ा तिल कर रसुलु। बहुत सारे इसमें इशारा की तो भरमार है कुरान पाक में। और उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, इसमें मौसूल। वो इसम जो दो जुमलों को जोड़ता है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल है, खालिद ने कहा वो जो आदमी खड़ा है वो बीमार है। वो जो, ठीक है, या मैं ये बोलूं, मुझे किताबें उठा दो वो जो मैं मार्केट से लाई थी। वो जो का जो सेंटेंस है ना या वर्ड है जो, वो इसमें मौसूल कहलाता है। इवन मेरे बोलने में भी आ रहा है, वो जो मैं इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है, वो इसमें मौसूल कहलाता है। इसमें मौसूल क्या करता है, एक इसम को आगे वाले सेंटेंस के साथ जोड़ रहा होता है। हमने सूरह बकरा में पढ़ा ना, मुमिनीन की सिफात में अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, वो जो ईमान लाते हैं गैब पर। अल्लज़ीना युकीमून सलात, वो जो कायम करते हैं नमाज को। ठीक है, अल्लज़ी, अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह वो ज़ात है वो जो, जिसने, अल्लज़ी खलक, खलकल अर्दा, जिसने जमीन को बनाया। ठीक है, तो अल्लती मुनस के लिए आता है, अल्लज़ी मुज़क्कर के लिए आता है, अल्लज़ीना बहुत ज्यादा लोगों के लिए आता है। ठीक है, ये भी बहुत सारे हैं, मुनस के लिए अलग है, मुज़क्कर के लिए अलग है। इनको हम लोग टॉपिक वाइज अलग अलग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अलग अलग लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवा सकूं। अभी हम लोग सिर्फ इनको एज एन टाइप देख रहे हैं इसमें मार्फा की। फिर हमारे पास आ जाता है मज़ाफ। ठीक है, किसी इसम के की दूसरे इसम के साथ जब निस्बत कायम हो जाती है ना, ताल्लुक, ताल्लुक को अरबी में कहते हैं अजाफत, यानी उसका ताल्लुक जुड़ गया है, तो वो क्या बन जाता है, वो भी मार्फा बन जाता है। पहले मैंने कहा किताब, मुझे नहीं पता कौन सी किताब, कोई एक किताब, वो इसमें नकरा थी। जब मैंने उसे कह दिया ना अहमद की किताब, जब नकरा मार्फा से जुड़ गया, उसका एक ताल्लुक बन गया, तो वो नकरा भी क्या बन जाता है हमारे पास, मार्फा बन जाता है। अगर वो अहमद की किताब है, इसका मतलब है वो स्पेशल किताब है। ठीक है, अल्लाह का रसूल, अल्लाह की किताब। ठीक है, या और कौन सी एग्जाम्पल है, किताब मोहम्मदिन, मोहम्मद की किताब, बैतुर राजुली, उस आदमी का घर, बाबुल मुदर्रसती, मुदरसे का दरवाजा। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, मुजाफ कहलाता है। अभी बस मुजाफ को इस तरह इतना समझ लें, मुजाफ का टॉपिक भी बड़ा वास्ट है, तो इंशाल्लाह इसको फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिर इसमें मुनादा, इसमें मुनादा उस इसम को कहते हैं जिसे आवाज देकर पुकारा जाए। या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती, ए बनी इसराइल याद करो मेरी नेमत। या मूसा, या ईसा, या यूहन नबी, ए नबी। ठीक है, तो जिस भी चीज को पुकारा जा रहा है, जब उसके साथ या लग गया तो इसका मतलब है आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को पुकार रहे हैं, आप किसी आम इंसान को नहीं पुकार रहे। आप उसे पुकार रहे हैं जिसके साथ आपका कोई मतलब है, जिसे आप कुछ कहना चाहते हैं, या जिसे आप जानते हैं। ठीक है, या अहमदु ए अहमद, या जैदु ए जैद, या राजुलु ए आदमी, मतलब किसी स्पेसिफिक इंसान को पुकार रहे हैं ना आप, कोई स्पेसिफिक इंसान है जिसे आपने कोई बात करनी है। ठीक है, तो इसमें मुनादा, और जो ये या है ना, ये इसको कहते हैं निदा, हरफे निदा। ठीक है, हरफे निदा जिस इसम के साथ लगती है उसे कहते हैं मुनादा। हरफे निदा जिस इसम के साथ लगेगी इसको कहते हैं मुनादा, यानी जिसको पुकारा गया। ठीक है, मुनादी वर्ड सुना है ना, मुनादी करा दिया, ऐलान करा दिया, या पुकारा गया। ठीक है, तो मुनादा क्या होता है, जिसको पुकारा जाता है। तो इसमें मुनादा हमारे पास इसमें मार्फा की कैटेगरी में आता है। कितने हो गए अभी तक, 6 हो गए। इसमें अलम पढ़ा, इसमें जमीर पढ़ा, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, मुजाफ, मुनादा।
अब सबसे लास्ट, बहुत कॉमन, मुअर्रफ बिल्लाम। मुअर्रफ जो मारूफ है, पहचाना जाता है, बी साथ लाम, लाम से, यानी जो लाम की वजह से पहचाना जा रहा है या मारूफ है लाम की वजह से, मुअर्रफ बिल्लाम। मतलब समझ आया मुअर्रफ बिल्लाम का? यानी लाम की वजह से हम लोग उसको पहचान रहे हैं, या वो मारूफ है लाम की वजह से। वो इसम जिसके शुरू में अलिफ लाम लग जाए और वो खास बन जाता है, वो नकरा से मारफा बन जाता है। और मैंने स्टार्ट में आप लोगों को बताया था ना, अगर किताबुन है, अगर आप उसके साथ अलिफ लाम लगा देते हैं तो वो आपका सेम वही काम करेगी जो हम लोग इंग्लिश में आबुक और दाबुक करते हैं। आबुक एक कॉमन किताब है ना, वो आपकी कॉमन नाउन में आती है। लेकिन जब हम लोग कहते हैं ना दाबुक या दा प्रॉफिट, तो वो आपका प्रॉपर नाउन बन जाता है, तो वो क्या बन जाता है इसमें? मारफा। सेम यही काम अलिफ लाम का है। किताबुन से अल किताबु, या तो अलिफ लाम आता है या तनवीन आती है, तनवीन अलिफ लाम के साथ नहीं आ सकती। इसको कहते हैं इराब हल्का करना। जब हम नकरा को मारफा बनाते हैं तो जब स्टार्ट में अलिफ लाम लगाते हैं तो एंड में तनवीन को गिरा देते हैं और सिंगल हरकत लेके आते हैं। ठीक है, ये बात समझ आई? जब हम लोग तनवीन के अलिफ लाम लगाएंगे तो इवेंचुअली तनवीन को गिराना पड़ेगा, तनवीन और अलिफ लाम एक साथ नहीं आ सकते। ये बात समझ आ गई है? जी ठीक है। जी जी। अब हम देखते हैं, कभी इसम के एंड में दो जबर होती है, दो जेर होती है, कभी दो पेश होती है। तनवीन है ना, दो जबर भी, दो जेर भी, दो पेश भी। इसमें परेशान नहीं होना, जैसी तनवीन है वैसे ही तनवीन गिराई जाएगी। जैसे किताबुन से हमने बनाया अल किताबु, किताबन से हमने बनाया, अलिफ भी ड्रॉप हो जाता है, इसकी असल हालत आ जाती है अल किताबा। किताबिन से अल किताबी, जैसी हरकत आखिर में है वैसी ही हरकत आएगी। इसमें ये नहीं परेशान होना, वो तो किताबुन था, तो हम लोगों ने अब जेर लगानी है, जबर लगाना है या पेश लगाना है। जैसी तनवीन है वैसे ही आपने अकहरी यानी सिंगल हरकत लेके आनी है। क्लियर? अच्छा, अब ये अलिफ लाम का क्या माजरा है, ये भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर कर दूं। इस्लाम को कहते हैं लामे तारीफ। अलिफ और लाम ये एक चीज नहीं है, ये दो अलग चीजें हैं। अलिफ अलग है, लाम अलग है। जो ये लाम है ना, इसको कहते हैं लामे तारीफ। असल काम ही इसका है नकरा से मार्फा बनाने में। अलिफ का कोई चक्कर नहीं है। हमने किताबुन से बनाया, लाम लगाया और किताबु। लेकिन अब एक मसला बन गया, जो लाम था ना वो मज्जूम था, उसके ऊपर जज़म थी, सकून था उसके ऊपर, ठीक है, साकिन था। जब कोई भी हरफ साकिन होता है तो वो पढ़ा नहीं जाता। पढ़ के दिखाएं, क्या ये पढ़ा जाएगा? जुबान पे ही नहीं चढ़ेगा। किताबु, नहीं पता इसके ऊपर जबर है, जेर है या पेश है। फिर इसको पढ़ने के लिए अरब ने इसके ऊपर क्या किया, इसके साथ अलिफ लगा दिया ताकि हम इस्लाम को प्रोनाउंस कर सकें, बोल सकें। लेकिन जो इसमें नकरा से मार्फा बनाने का जो काम है वो लाम का है, जिसको क्या कहते हैं? लामे तारीफ। जब भी कोई पूछे लामे तारीफ क्या है, वो लाम जो हमें इसमें नकरा से मार्फा बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये जो हमने साथ में अलिफ लगाया, मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में ही बताया था अलिफ और हमजा में क्या फर्क है। अगर तो कोई हरकत है, जज़म है, सुकून है, ज़बर है, ज़ेर है, पेश है, कुछ भी है, तो वो अलिफ नहीं कहलाता, वो हमजा कहलाता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये हमजा है। हमने लाम से पहले हमजा लगाया ताकि हम उसको प्रोनाउंस कर सकें, बोल सकें। और इस हमजा को कहते हैं हमजातुल वसल। वसल मतलब मिलाना, जोड़ना। ठीक है, हमजातुल वसल है ये अलिफ। और इस्लाम को क्या कहते हैं? इस्लाम को कहते हैं लामे तारीफ। और ये लामे तारीफ क्या कहता है? ये आपके इसमें नकरा को इसमें मारफा में बदल देता है। यही मैंने यहाँ पे लिखा है। अलिफ लाम जो है वो दो अज्जा पर मुश्तमिल है, एक हमजा और एक लाम। हमजा को हमजातुल वसल कहते हैं और लाम को लामे तारीफ कहते हैं। हमजातुल वसल यानी जोड़ने वाला हमजा, और लामे लामे तारीफ नकरा इसम को मारफा बनाने वाला जो हरफ है वो लामे तारीफ कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है? जी अच्छा, अब आपको ये समझ आ गई, जब भी कोई इसम अलिफ लाम से स्टार्ट होगा तो उसके ऊपर हमेशा जबर लगाई जाएगी। अर्रहमान, अर्रहीम, अल गफूर, अशम्स, अल कमर। अगर वो अलिफ लाम से नहीं शुरू होता, फिर हम लोग उसके थर्ड लेटर के ऊपर डिसाइड करते हैं कि हम लोगों ने जेर लगानी है, सॉरी पेश लगानी है या जेर लगानी है।
जबर का मामला अलिफ लाम के साथ मखसूस है, और वो रूल आपको पता चल गया कि ये हमजतुल वसल जब अलिफ लाम के साथ आता है वो लामुल तारीफ की वजह से आया, तो उन्होंने अरब उलमा ने क्या किया कि उसके ऊपर जबर लगा के उसको यूज किया ताकि हम लोग इस्लाम को प्रोनाउंस कर सकें। अगर अलिफ लाम नहीं है तो फिर हम लोग थर्ड लेटर को देखते हैं। ठीक है, जैसे इह भी तू, अगर थर्ड लेटर बाजर बी के ऊपर जेर है, तो हम लोग जेर है, ये जबर है तो हम जेर लगाएंगे, अगर पेश है तो फिर हम लोग पेश लगाएंगे। ठीक हो गया। ये मैंने सोचा आज मैं बता भी दूं, हमेशा जब लफ्ज तर्जुमा कर रहे होते हैं सेम मिस्टेक होती है। आखिरी बात, हमारे पास ना जो हरूफुल मुबानी हैं, जिनसे मैंने बताया हम लोग मजीद अल्फाज बना सकते हैं, पहले लेक्चर में हम लोगों ने ये टॉपिक स्टडी किया था, वो दो तरह के हैं। ठीक है, कुछ हैं हरूफ शमसी, कुछ हैं हरूफ कमरी। अब आपने देखा है जब सूरज, इसको आप इस तरह से भी जहन नशीन कर सकते हैं, जब सूरज निकलता है ना तो आप आसमान में कुछ और नहीं देख सकते। ठीक है, ना आपको चांद नजर आता है, ना आपको सितारे नजर आते हैं, आसमान में कुछ भी नजर नहीं आता। लेकिन जब चांद आसमान में होता है आपको बाकी सारी चीजें क्लियरली नजर आती है। ठीक है, तो जो हरूफे कमरी हैं, जब उनके साथ अलिफ लाम आता है तो वो पढ़े जाते हैं, लेकिन जो हरूफ शमसी हैं, जब उनके साथ अलिफ लाम आता है तो अलिफ लाम पढ़ा नहीं जाता। और जो हरूफ कमरी है उसमें अलिफ लाम पढ़ा जाता है, हरूफ शमसी में नहीं पढ़ा जाता, बल्कि तशदीद आ जाती है। ये है हरूफ शमसी, पढ़ के देखिए, अशमसु, अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाता, लिखा हुआ होता है लेकिन बोलते वक्त प्रोनाउंस नहीं होता। अज़्ज़ब्तु, अर्राज़िकु, अस्सागरु, ठीक है, ये जितने भी अशकूरु, अत्तारिकु, अस्सौमु, अज़्ज़ाहिरु, अल्लैलु, अस्सिराजु, अस्सवाबु, अज़्ज़लीलु, ठीक है, इन सब में लाम नहीं पढ़ा जा रहा। अब ये हरूफ कमरी देख लेते हैं। अलकामरु, ये अन-नजमु, अल नजमू होता है, अन नजमू होता है, आई थिंक ये भी इधर आएगा। अल जवाबु, अल बाबू, अल गारू, अल मुस्लिमु, अल हुदा, अल अलियासु, अल हक्का, अल कद्रु, अल किताबु, अल अहदु, अल खत्ता, अल वाहिदु, अल फिस्कु। ठीक है, ऐसे हरूफ जिनसे पहले मौजूद लाम को बोला जाए उन्हें कमरी कहते हैं। ऐसे हरूफ जिनसे जिनसे पहले मौजूद लाम को साकिन रखा जाए, प्रोनाउंस ना किया जाए, उनको हरूफ शमसी कहते हैं। एक सेंटेंस है, हक का खौफ अजब गम है। हक का खौफ अजब गम है, इसमें जितने भी लेटर्स हैं ना वो सारे हरूफ कमरी में आते हैं। अगर आप ये सेंटेंस याद कर लेंगे तो आपको सारे हरूफ कमरी का आइडिया हो जाएगा। हक, हा, यहाँ आ गया, और काफ, अल हक्कू, ठीक है, अल हक्कू में भी, और हक का खौफ, काफ और फा। इसी तरह मैं आपको ना ये सेंटेंस ग्रुप में लिख के भेज दूंगी। हक का खौफ अजब गम है, ये सेंटेंस है, इसमें सारे हरूफ कमरी हैं। ठीक है, बस यहीं तक था आज हमारा टॉपिक। आई नो ज्यादा लंबा है, लेकिन इसमें सिर्फ हम लोगों ने इसमें मार्फा की पहचान करनी है। ये इसमें इशारा, इसमें मसूल, इसमें ज़मीर, ये सारे इंशाल्लाह मैं आपको डिफरेंट लेक्चर्स में अलग अलग डिटेल से पढ़ाऊंगी। क्लियर है? रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं, इसके बाद फिर हम लोग आपके क्वेश्चंस लेते हैं इंशाल्लाह।